यहाँ पर वीडियो में सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये हैं धर्मवीर सिंह जी, ग्रीन गोल्ड नर्सरी के माली, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी है इन्हें पौधों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पौधे के बारे में, यानी कि इस आम के पौधे के बारे में। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये आम का पौधा है एक छोटे से मिट्टी के गमले में लगा है और इस पर काफ़ी सारे फल आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फल आने के साथ साथ इस पर फूल भी आ रहा है। आमतौर से आपने अभी जो भी आपके पास आम का पौधा होगा उस पर फूल नहीं होगा, लेकिन हमारे इस आम के पौधे पर फूल भी आ रहा है और एक साथ काफ़ी सारे फल भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे फल अंदर की तरफ भी हैं और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे कि इस आम के छोटे से पौधे पर ही हमने इतने सारे आम कैसे लिए और हमारे इस आम के पौधे पर अभी जो ये फूल आ रहा है और ये छोटे छोटे जो फल आ रहे हैं, ये क्यों और कैसे आ रहे हैं, कौन सी वैरायटी का आम का पौधा है, कौन सी खाद हमने इस्तेमाल की थी, कैसे देखभाल की थी, वो सारी जानकारी आज हम मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी से लेने वाले हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आम के पौधे पर भी इस तरीके से ऑर्गेनिक फ्रूट लगें, काफ़ी सारे आम आएँ, तो इसके लिए आपको बस आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आम के पौधे से, गमले में लगे हुए पौधे से कैसे ज़्यादा फल लें। जी, आप जो आम का पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा मेरी देख रेख में ही मैंने इसका करा है काम। और ये पौधा जो है 12 मासी पौधा है जी। और ये पौधा मतलब ग्राफिट का पौधा है। और ये पौधा जो है मैंने तो नहीं बनाया है, बेकार मैं आपसे कह दूं, मैंने इसकी देख रेख करी है। ये पौधा बाहर का आया हुआ पौधा है। और ये आप देख रहे हो कि हम जो है आपको हिंदी भाषा में बता रहे हैं कि जो पौधा हमने जो लगा रखा है, तो जो एक हम इसे बोलते हैं एक मिट्टी की नांद, एक मिट्टी वाली जो नांद होती है पहले जो चलती थी, उसमें ये पौधा मैंने लगा रखा है। जब मैं लेकर आया इस पौधे को, तो इसकी देख रेख लगभग मुझे करीब में 2-3 साल से ही मैं मतलब इस पौधे में और भी पौधा देखता हूँ। तो मेरी देख रेख में ये पौधा इतना सुंदर और इतना अच्छे आम आए हैं कि मैंने इसमें जो भी काम करता हूँ तो बहुत दिलचस्पी से और बढ़िया ही करके जाता हूँ मैं काम को। तो आप जिसमें पौधे में आप देख रहे हो, तो देखो ये सामने जो देख रहे हो ज़्यादा गहरा भी गमला नहीं है और ये मिट्टी का गमला है और इसमें जो आम का पौधा मैंने लगा रखा है। और ये पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा जो है 12 मासी है भैया। ये जो है 12 मासी पौधा है। तो आप इस समय तो देखो आप देख ही रहे हो कि इस पे इतने बढ़िया आम आए हैं और जो खूब सारे आम लगे बड़े हैं। तो और जो है जो आम भी बहुत तेरे हैं। और देखो इस पे जो बराबर में आप देख रहे हो, तो इस पे देखो ये हम इसे जो है मोहर बोलते हैं, इसे मोहर। इस आम पे जो है मोहर भी आया हुआ है, जो छोटी छोटी आम बन रहे हैं और ये फूल भी आ रहा है इस पे भैया। तो जो है इस समय ऐसा होता है कि जिससे तेज धूप से ये कुछ मोहर ऐसा होता है कि देखो इस पर आम ही नहीं बन रही है भाई इस समय, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है और फिर इस पर आम आए ज़्यादा हुए हैं। क्योंकि जितनी की पौधे की क्षमता होती है उतना ही पौधा आम रोकता है। तो जे भैया हमारा 12 महीने का है, ये एक साल में लगभग 3 बार इस पर जो है फल आते हैं और 12 महीना आते हैं। किसी पर 100 आ जाते हैं, तो कभी 50 आ जाते हैं, तो कभी 10 आ जाते हैं। तो ये पौधा जो है मैंने अपनी देख रेख में इतना बढ़िया कर रखा है कि आप अगर देखोगे तो चाहो तो आप इस तरह के पौधा आप अपनी कोठियों पे या घर पे कहीं पे भी लगा सकते हो। और ये मतलब पौधा बहुत हेल्थी और बहुत बढ़िया पौधा है। तो मैं इसकी देख रेख में जो करता हूँ, तो मेरा जो काम है वो इतना काम है कि मैं जो करता हूँ तो बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो इसका गमले का ही होता है। क्यों का अगर इस गमले में इतनी बढ़िया भरपोषण अगर मैं इसमें खाद या पानी जो भी लगाता हूँ वो लिमिट के हिसाब से ही लगाता हूँ। क्यों कि इसकी गमले की अगर जो देख रेख में अगर मैं लिमिटिक से बढ़िया काम करूँगा, जब ही ये गमला बढ़िया चलेगा। अगर इसकी देख रेख सही नहीं होगी तो पौधा हेल्थी नहीं चलेगा। और आप यहाँ से आप देख रहे हो, तो देखो यहाँ से जो पौधा जो है जो 3 साल का पौधा है और यहाँ से इसकी ग्राफिट करी हुई है। हालांकि मैंने तो ये नहीं बनाया है, हालांकि मैं चाहूँ तो ये बना दूंगा। बहरहाल ये पौधा जो है 12 मासी आम का पौधा है। मतलब जो नहीं है का लंगड़ा बम्बई दशहरी नहीं है, ये 12 मासी पौधा है भैया। और ये गमले का ही मतलब का पौधा है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि भैया देखो इस समय अब इसमें बहुत तेज़ भाटा चल रहा है, तो इस समय इसमें पानी की बहुत नमी रहनी चाहिए। और जब नमी रहेगी पौधे में, जब ही आम बढ़िया करके फूलेगा।
और एक समय ऐसा होता है शाम का, जैसे ही मैं ये आम तोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा कि इसके आम तो मैंने तोड़ लिए, फिर इसके अंदर मैं नमी बहुत कम कर दूंगा, क्योंकि इसको पानी देना कम है। पहली बात तो बरसात चालू हो जाती है, फिर पानी की ज़रूरत ही नहीं होती, और जब बरसात ख़त्म होती है फिर इस पर दोबारा मोहर आनू फिर चालू हो जाता है। जब मोहर चालू हो जाता है तो जो है फिर दोबारा जो फूट के आता नहीं है, किल्ली देता है, जो बरसात में किल्ली देगा आप जो आम तोड़ूंगा तो, और उसी किल्ली पर दोबारा फिर मोहर चालू हो जाएगा। तो वो आम जो है तुम्हारा ठंड के दिनों में फिर तैयार आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आती। और आम चाहे 50 आए, 10 आए, 20 आए, वो लगातार इस पर आती रहती है। बस इतनी देखभाल जरूरी होती है कि इसके गमले में जो मैं काम करता हूँ वो इसका मिट्टी का बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि अगर मिट्टी बढ़िया है, खाद पानी बढ़िया है तो पौधा सुरक्षित है। अगर मिट्टी सही नहीं है तो पौधा सही नहीं चल सकता। तो भैया मैं ये बता रहा हूँ कि आज मैं मिट्टी में देखो क्या क्या करता हूँ मैं। या जे अभी मैं तुम्हें जो बता रहा तो वो अभी गमले के बारे में बाद में बताऊंगा, ये मैं क्या डालता हूँ। अब मैं तुम्हें इसके मोहर के बारे में बता रहा हूँ। इस पर जैसे आप मोहर के बारे में आप देख रहे हो तो जो है ये इस समय इस पर मोहर आया हुआ है और आम भी लग रहे हैं इस पर। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो ये भी मोहर लग रहा है काफ़ी सारा, तो आप ये देख रहे हो। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो इस पर छोटी छोटी आमी भी बन रही है इस समय। तो इसमें नर मादा होता है, मोहर में ही होता है नर मादा। तो जो मादा होता है वो तो रुक जाता है, और नर होता है वो मोहर जो होता है नर होता है वो गिर जाता है। तो जो मादा होता है वो 100% जो है आमी को रोक लेता है, और वो फल भी बन जाता है बढ़िया। नन्हे नन्हे जो है अभी छोटे छोटे आम बनने भी चालू हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो। और जो मतलब नर है वो मोहर हल्का हल्का झड़ जाता है। और देखो इस पर भी आप देख रहे होगे सामने, तो ये मतलब इस समय जो नर है वो छोटा छोटा गिर चुका, और जो मादा है वो आम तैयार होकर देखो बन भी रहा है, और इसके अंदर आम भी आ रहे हैं। तो ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब हमारा फूल झड़ जाता है, तो झड़ने का कोई कारण नहीं होता है। यही कारण होता है कि जैसे मोहर पे वही नर और मादा का ही फर्क पड़ता है। क्यों कि ये मतलब नर होता है वो गिर जाता है, और मादा जो होता है वो आम पकड़ लेता है और आम ही बानी चालू हो जाती है। और भैया और इसके अलावा एक काम और भी है कि जैसे अभी मोहर आ रहा है तो ये छोटी छोटी मधुमक्खी होती हैं, वो जितने भी हमारे अगर इस मोहर पे बैठती हैं तो उतना ही आमी जो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा बनती हैं और अच्छी बनती हैं। अब भैया इस प्रकार से बता रहा हूँ कि जैसा आप इस समय जैसा अभी मोहर आ रहा है और तुमने अगर ज़्यादा अगर उसमें पानी डाला तो उसका जो है मतलब मोहर झड़ना चालू हो जाता है। भैया इस प्रकार से मैं जो बता रहा हूँ आज की वीडियो में, तो ये आपको देखना है कि जैसे अगर इतना इतना मोटा जो दाना बन जाए, आप देख रहे हो जैसे ये देख रहे हो, तो आपको पानी की मात्रा गमले में अगर पौधा लगा हुआ है तो उसकी मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए। अगर मात्रा बढ़ा दोगे तो इतनी ही जितनी पानी की मात्रा बढ़ेगी उतनी ही आमी ज़्यादा फूलेगी बढ़िया वाली। और जैसे ही आपके अगर इस तरह से अगर मान लो जैसे मोहर आ रहा है ये और आमी भी बन रही है, तो आप इस प्रकार का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मतलब आप किसी केमिकल की या कोई दवाई का इस्तेमाल कतई मत करना। तो भैया आप जिस पौधे को आप देख रहे हो तो हम ज़्यादा वैसा तो काम नहीं करते हैं, वही देहाती वाला काम करते हैं। तो जैसा आपने कोई पत्ता ऐसा मुड़ता देखा होगा और थोड़ा सा जैसा कोई बीमारी वगैरह लगती रहती है, तो हम देसी काम करते हैं। तो जो बाज़ारों में जो मिलता है हमें डेली वाला चूना, तो उसको हम करीब में 1-2 लीटर पानी में डाल देते हैं एक पौधे के लिए। तो उससे कुछ दिन के लिए जो मतलब बिल्कुल ठंडा कर लेती हैं। जब उसे ठंडा कर देते हैं भैया तो उस प्रकार का उसको छानते हैं, और छानने के बाद में उस पर मतलब हम थोड़ा थोड़ा इसका चूने का पानी का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा डालते हैं उसमें तूतिया, जो नीला वाला तूतिया होता है वो डालते हैं हम लोग। तो हम उसकी जड़ों में भी डाल देते हैं, तो उससे हमारे पौधे पे जो फंगस वगैरह और कोई बीमारी वगैरह होती है वो नहीं लगती है। तो उससे हमारा पौधा भी सुरक्षित रहता है और पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, और जो मुड़ते भी नहीं है पत्ते, और फल में भी कंसिस्टेंस बढ़िया होती है। और वैसी दवाई का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। भैया देखो वैसे इस समय तो खैर अभी इसका नराई का कोई टाइम नहीं है, फिर भी मैं इससे गमले को आप लोगों को नरा कर दिखा रहा हूँ कि देखो इस प्रकार से आपको ये नराना है गमला, कि इसके अंदर जो घास फूस होती है वो कादे के साथ इस तरीक़ा से हटनी चाहिए बिल्कुल लिमिटेड,
जैसा आप जो देख रहे हो मैं नरा रहा हूँ इस प्रकार से, बिल्कुल ये नरनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीका से। ये इस तरीका से ये नर जाएगी तो ये बिल्कुल गमला साफ सुथरा बिल्कुल सही हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी फंक्शन वगैरह कोई बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। तो आप भैया ये देख रहे हो, देखो मैंने इस तरह से देखो आपको ये नला के दिखा दिया। तो आप इस तरह से आपको किसी प्रकार से अगर गमला करना है तो देखो इस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको ये हटा दिया। तो इससे जो है हमारी कई बीमारी पौधे के अंदर बहुत नष्ट हो जाती हैं और कम हो जाती हैं और किसी प्रकार की इसमें कोई भी बीमारी का रोग नहीं लगता। देखो आप भैया इस तरीका से मैं जो कर रहा हूँ, देखो इस तरीका से आप लोगों को करना है, क्योंकि देखो इस तरीका से आप करोगे तो बिल्कुल पौधा साफ सुथरा रहेगा। अब मुझे करना क्या है कि भैया देखो इस तरीका से जो मैं करता हूँ, तो देखो मैं इसे इतना इतना खोदता हूँ, लगभग देखो ज़मीन से कम 3 इंच गहरा खोदता हूँ। इस तरह से हर पौधे के लिए इस तरह से खोदता हूँ मैं जी भैया। देखो मैंने इसकी लगभग 3 इंची लगभग खुदाई कर दी इस गमले की। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इस तरह से इस पर मिट्टी चढ़ा देता हूँ बढ़िया करके। अब पहली बात तो मैंने इस तरह से इससे मिट्टी चढ़ा दी, तो इस तरह से जो मिट्टी चढ़ा दी तो कम से कम लगभग इसकी धूप मिलनी चाहिए, कम से कम 8 दिन या 3-4 दिन की धूप मिल जानी चाहिए। गमला बिल्कुल सूख जाना चाहिए बढ़िया करके। तब इसके अंदर हम जो है जो भी अगर मान लो खाद वगैरह डालेंगे तब डालेंगे इसको सूखने के बाद, क्योंकि जब वो गमला की नराई गुड़ाई अंदर तक की होती है बढ़िया करके तो उसे सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं सूखता है तो पौधा रेड़े आना चालू हो जाता है। जब इसे हवा धूप बढ़िया करके लग जाएगी तब इसके अंदर अंदर हम खाद या जो भी केमिकल डालेंगे, खाद वगैरह देसी, फिर वो इस तरह से इस मिट्टी को हम ऐसे करके फिर दोबारा कर देंगे इस गमले के अंदर ऐसे करके, और फिर इसमें डबल करके हम पानी लगाएंगे। तो अब जब हम पानी लगाएंगे फिर इस पौधे के अंदर 8 दिन के बाद पानी लगाएंगे, फिर पौधा देखना आप कितना सुंदर और कितना बढ़िया चले। और ये बात कोई से पौधे में भी कर लो, ये तो आम का है, मतलब तरीका यही होना चाहिए। क्योंकि अगर पौधे को अगर नराई गुड़ाई करे तो उसे कम से कम 2-3 दिन की धूप जरूर मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं अगर नराई करने के बाद में तुरंत पानी लगा दिया तो पौधा बढ़िया नहीं बनता है। अब तो मैं जो खाद के बारे में बता रहा हूँ तो वो मैंने इसके अंदर क्या करा था, फिलहाल में अभी तो मैं इसके अंदर नहीं लगा रहा हूँ। तो मैंने जो है पहले जो खाद डाली थी वो मैंने डाली थी थोड़ी सी तो नीम की खाद खल ली थी, जो नीम की खल होती है, थोड़ी मैंने सरसों की खल ली थी, और ये कैंचियों वाली खाद होती है या घूर की गली हुई खाद होनी चाहिए या कैंचियों वाली खाद होनी चाहिए जो कैंचुआ से हम लोग बनाते हैं। तो उसे मैंने थोड़ी थोड़ी सब चीज़ मिला ली, तीनों चीज़ें मिला के और इस गमले में मैंने डाल दी। फिर उसी से ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया बन कर आ गया, और मैंने कोई भी दवाई नहीं लगाई और कोई चीज़ भी नहीं लगाई, बस ये तीनों ही चीज़ों का मैंने मिक्स करा है, एक नीम की खल और एक सरसों की खल और थोड़ी कैंचियों वाली खाद, वो तीनों को मैंने मिला लिया। और मिलाने के बाद में मैंने इसमें लगा दिया गमले में और आराम से दबा दिया। मगर इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय मैं इसमें लगाऊंगा नहीं, क्यों कि इस समय इसमें फल आने चालू हुए हैं, क्योंकि इस समय लगाऊंगा तो ये कंचियों पे ज़्यादा जोर आ जाएगा और फल पे डिपास आ जाएगा, क्योंकि इस समय इतनी भरपूर पड़ी हुई है। जब ही 15 दिन के बाद में जब मैं जो आम तोड़ूंगा, आम तोड़ने के बाद में फिर इस दोबारा इसमें खल और वो सारी चीज़ें मैं डालूंगा जो मैंने आपको बताई हैं। फिर इस पर जो मोहर बनने आए दोबारा, वो आम ही पे तुरंत आम ही बननी चालू हो जाएगी। फिर मेरा जो पौधा 100% ये तो 12 महीना आम देता ही रहता है, क्योंकि मैं इस तरीक़ा से जब करता रहता हूँ और ये चलता रहता है भैया। तो आप अगर चाहो तो ऐसा आम अपने घर पे भी लगा सकते हो भैया। भैया ये हमारी छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया आप लिख के अगर आप कमेंट करना चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो भैया। बहरहाल मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हो। और भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।